कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग एक वेडिंग पे जा रहे थे। तो ऐसे सारी वेडिंग में हम नॉर्मली रेडी होते हैं, तो आज भी वैसे ही नॉर्मली हम रेडी हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों को बताऊं कि मैं क्या क्या लगाती हूँ, एंड सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैं कैसे तैयार होती हूँ एंड मैं कैसे तैयार हो रही थी। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में ना लाइट आ रही थी जा रही थी, लाइट आ रही थी जा रही थी, एंड हमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, इसलिए मैं लाइट आने का वेट नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने क्या करा, कैमरा ऑन करा, फ्लैश उसका ऑन करा कैमरे पे, और मैं रेडी होना शुरू हो गई। कॉज देखो, एक तो मेरी वीडियो भी बन रही थी आप लोगों को दिखाने के लिए, और दूसरा था कि आप लोग को मैं दिखाती भी और मुझे फ्लैश भी मिलता रहता है, इसलिए मैं अच्छे से तैयार हो सकती थी। इसलिए मैंने यहाँ पे फ़ोन स्टैंड पे अपना फ़ोन लगा दिया और मैं आप लोगों को मेकअप दिखा रही हूँ अपना कि हाउ आई एम गेटिंग रेडी। एंड आप लोग सोच रहे होंगे अभी मैं साइड में एक वाटर को ड्रॉप क्यों लगाई हूँ, इसलिए कॉज मम्मा वहाँ पे रेडी हो रही थी एंड उनका फेस मैं नहीं दिखा सकती, इसलिए मैं अपना फेस दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मैं लगा रही थी ये पैनकेक, इसको पैनकेक बोलते हैं, एंड इसको गीले पफ की मदद से अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, एंड बहुत ही सारे मेकअप प्रोडक्ट्स। तो जो नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है उसमें मैं बताऊंगी कि पूरा कैसे मैं रेडी हुई थी। तो फिर हम लोग पहुंच गए वेडिंग हॉल, और यहाँ पे हम लोग एंट्री कर रहे थे। मेरा साथ में मेरा भाई था, मैं थी एंड मेरे पापा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एंट्री कर रहे थे और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे। एंट्रेंस पे गिफ्ट्स वगैरह लेने के लिए चेयर लगी हुई थी, एंड साथ में दूल्हे के भाई भी बैठे हुए थे वहाँ पे, कॉज बैठे होते हैं ना। एंड यहाँ पे तो दूल्हा भी यहाँ पे गेट पे ही बैठा हुआ था आज। ओके, सो हम लोग ने एंट्री करा, उधर साइड लेडीज़ का था एंड दिस साइड जेंट्स का था, जिस इधर हमेशा लेडीज़ का होता है, तो उधर जेंट्स का था। इस वेडिंग हॉल पे हम लोग बहुत बार जा चुके हैं, बट इस बार जहाँ जेंट्स का था वहाँ पहले लेडीज़ का हुआ करता, तो हमने सोचा चलो इस बार जगह चेंज कर लेते, उधर का भी देखेंगे, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो फिर हम लोग गए इधर एंड यहाँ पे हमने एंट्री करी। यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे, और फिर यहाँ पे हम गए तो यहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे बच्चे थे। यहाँ पे आंटीज़ एंड बहुत सारे लोग बात कर रहे थे एक दूसरे से, काज वेडिंग पे एक दूसरे से सब मिलते हैं तो बातें ही करते हैं बस। तो ये मम्मी की फ्रेंड थी, और यहाँ पे ये लोग मम्मा और इनकी फ्रेंड्स वगैरह बात कर रही थी, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिली थी। एंड ये मेरी नानी घर की शादी है, यानी मेरे नानी घर के पास एक रहती थी, उनकी बहन की शादी है, तो वो मेरे नानी घर के पास से आई हुई है एंड ये मेरे घर के पास आई है। तो यहाँ पे सभी लोग मिल रहे थे एक दूसरे से, यहाँ तक हम भी। तो यहाँ पे बातचीत और आगे खाना भी चल रहा था यहाँ पे। तो हम गए, सबसे पहले हम थोड़ा एक दूसरे से मिले, मम्मा की कुछ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। उसके बाद फिर हम अंदर गए, और तो वहाँ पे हमको स्टार्टर मिला। तो वहाँ पे हमने स्टार्टर में खाया आइसक्रीम और गुपचुप एंडिंग हो चुकी थी उसकी, हमारे गए तक, क्योंकि लाइट आ रही थी जा रही थी एंड उसकी वजह से हमको लेट हो गया था लाइट का वेट करते हुए। तो फिर हम गए यहाँ पे, एंड यहाँ पे मम्मा इनसे, अपनी सारी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से हम बात कर रहे थे। साथ में हमने स्टार्टर खाया। उसके स्टार्टर खाने के बाद जैसे ही टेबल खाली हुई, यानी दूसरी महफ़िल बैठने लगी थी, तो हम भी दूसरी महफ़िल पे चले गए, क्योंकि देखो जब हम आइसक्रीम खा रहे थे तब वहाँ पे पूरी फुल थी सीट्स, तो कोई भी सीट खाली नहीं थी। जैसी ही सीट खाली हुई तो हम चले गए, एंड वहाँ पे भी कोई रिलेटिव्स थे कुछ। सो वहाँ पे हमने बैठा, अपना खाना एंजॉय करा, मम्मा के साथ हमने पिक क्लिक करी। फिर यहाँ पे मेरी कुछ पिक्स और ये फेस कवर वाली पिक जो कि आप ट्राई कर सकते हो, और ये भी एक पिक है जो बहुत अच्छी लगती है।
मैं जो हेयर स्टाइल बनाई हूँ ना, देखो मैं आप लोगों को उस दिन तो नहीं बता पाई हेयर स्टाइल का, और तो क्योंकि देखो लाइट गोल थी एंड हमको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। पापा हमको लेने आ गए थे, इस वजह से जल्दी जल्दी हो रहा था, इसलिए मैं ऐसे ही चले गई। जब मेकअप का व्लॉग आएगा ना तब मैं आप लोगों को हेयर स्टाइल भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे वो मम्मा की फ्रेंड है दुल्हन भी, तो यहाँ पे क्लिक हो रही थी दुल्हन की सबके साथ। एंड दुल्हन वॉज इमोशनल कॉज उसके घर वाले जा रहे थे, क्योंकि हम वलीमे में गए थे। ओके, निकाह हो चुका था और जब निकाह था तब मैं अपने नानी घर में थी, और फिर हम यहाँ पे जाने लगे अपने घर के साइड। तो शादी में बड़ा ही मज़ा आया। लेकिन यहाँ पे मेरी पिक है। और यार देखो, मैं आजकल आप लोगों को देख रही हूँ, वीडियो तो देख लेते हो मगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोग ज़रूर करिए। ये मेरे भाई का आउटफिट, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बना रहे थे अपना इसको स्नोफ्लेक्स बोलते हैं, बट मैंने बिना इंटरनेट पर देखे मेरे को जो पुराना याद था उसके हिसाब से बनाई थी, इसलिए उतना ज़्यादा सिमिलर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। और यहाँ पे साइड में ना दादा और अबू अपनी लस्सी इंजॉय कर रहे थे। मैं यहाँ पे अपना मतलब मम्मा हमारा बना रही थी यहाँ पे साइड पे। और देखो मम्मा बना रही थी, अब बोलोगी स्टडी टेबल पे कैसी लस्सी बनती है भाई। तो देखो स्टडी टेबल पे इसलिए क्योंकि पापा बाहर से रेडीमेड लस्सी लेकर आए थे। ओके, रेडीमेड अब समझ लो कि हाँ ख़रीद के लेकर आए थे। ओके, और ये मेरे नानी घर का है। अभी फिर से आंधी तूफ़ान चली है। उस दिन तो एक टॉर्नेडो आया था तो वो उस साइड से ही चले गया था, जंगल साइड से, लेकिन इस बार शायद इस साइड भी आया होगा। इस वजह से यहाँ पे इनकी जो एक छोटी सी शॉप है, मैं जानती हूँ यहाँ पे अपनी छोटी सी शॉप लगाती थी एक आंटी और अंकल, ये सामने ही उनका घर है। और यहाँ पे इनकी शॉप जिस भी तरीके से उन्होंने जुगाड़ करके जोड़ तोड़ के बनाया था वो पूरा टूट गया। एंड आप लोग को मैं ये बता रही हूँ, सीरियसली मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है, आपको होता है वो नहीं, मुझे नहीं पता, बस सुनो मेरी बात गौर से। ऐसा बता रहे थे एंड वीडियो भी मैंने देखा कि एक वेजिटेबल सेलर था, उसका ना जो वो ठेला होता है ना जिसमें वो लोग वेजिटेबल्स रखते हैं, वो और उसकी वेजिटेबल्स दोनों साथ में उड़ गए हवा में, सीरियसली उस टॉर्नेडो के साथ। और यहाँ पे कितने सारे पेड़ गिरे हुए हैं। एंड ये दूध वाला कॉर्नर है जहाँ से हमने दूध बंधवाया है अपने नानी के यहाँ पे, जहाँ से दूध हमारे घर तक आता है। यहाँ पे भी बहुत सारे पेड़ वगैरह गिरे हुए हैं। बहुत तेज़ टॉर्नेडो टाइप का छोटा सा आया हुआ था। अब मैं देखो, मेरे नाना ने तो मुझे बताया था कि टॉर्नेडो का जो छोटा वाला जो वो होता है ना वर्ज़न, उसे क्या बोलते हैं, मुझे तो अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ टॉर्नेडो के बारे में पढ़ा है, उसके छोटे वाले वर्ज़न के बारे में नहीं पढ़ा। और टॉर्नेडो को हिंदी में क्या कहते हैं, अगर कमेंट्स आने होंगे तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि टॉर्नेडो को क्या बोलते हैं, उसके छोटे वाले वर्ज़न को क्या बोलते हैं हिंदी में। दोनों ही का आप लोग बताएंगे, छोटे वाले वर्ज़न को हिंदी में क्या बोलते हैं, बड़े वाले वर्ज़न को हिंदी में क्या बोलते हैं, और टॉर्नेडो के छोटे वाले वर्ज़न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ओके, यू आर गोइंग टू टेल मी दैट। ओके, सो यहाँ पे भी काफ़ी सारे पेड़ गिरे हुए थे, मतलब काफ़ी सारे। ये देख रहे हैं कितना बड़ा टॉर्नेडो आया था। उस दिन जब मैं अपने नानी घर में थी तब हम लोग छत में चढ़े हुए थे। जैसे तेज़ आंधी तूफान चलने शुरू हुआ तो मैं दौड़े दौड़े गई, क्योंकि मुझे याद था मेरी नानी ने छत में कपड़े सुखा रखे हैं। तो भाई मैं भाग गई और मैं अपने नानी के सारे कपड़े अपने हाथ पे रख ली। मेरे नानू और नानी के तो वो तो बच गए, बाकी मेरे मामी के कपड़े पीछे और साइड उड़ गए थे। तो फिर क्या हुआ, इतना तेज़ था कि हम लोग रुक जा रहे थे। हम लोग जैसे चलोगे ना आप लोग, तो इतना तेज़ टॉर्नेडो तो काफ़ी दूर था जंगल में, बट फिर भी वो ऐसे था, उसकी हवाएं इतनी तेज़ थी कि अगर आप चलोगे ना तो आप चलते चलते पीछे फेंकाओगे, रुक जाओगे। ऐसा ही हुआ था कुछ हम लोग के साथ। उसके बाद जब मामी का कपड़ा जब पीछे उड़ा तब हम लोग पीछे लेने गए थे, तब तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं टॉर्नेडो हमारे पास ना आ जाए, इसलिए हम फटाफट गए
एंड फटाफट आ गए, बिल्कुल यूँ गए यूँ आए। और यहाँ पे कितने सारे पेड़ गिरे, और जो यहाँ पे ना ऐसे साइड में ऐसे झोपड़ी टाइप के छोटे छोटे घर होते हैं, वो उनका भी कितना नुकसान हुआ होगा। तो अल्लाह पाक हमको इन सब से बचाए। वैसे और किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ, बस चीज़ों को हुआ, पेड़ को हुआ। लाइट 4 दिन तक के अभी मेरे नानी घर पे नहीं आएगी, और थोड़ी थोड़ी देर के लिए आ जाती है बस, क्योंकि बना रहे हैं लाइट। और बस हमारे यहाँ तो ये नहीं हुआ। अच्छा हुआ हम नानी घर से आ गए, वरना 4 दिन तक के बिना लाइट के रहना पड़ता, सोचें आप। और वहाँ पे तो बोर से पानी भरते हैं हम लोग, तो सोचिए वॉशरूम्स और बाकी नहाने वगैरह के लिए कितनी ज़्यादा दिक्कत होती होगी, मतलब होगी। और यहाँ पे ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे पेड़ वगैरह गिरे हुए हैं आने जाने वाले रास्ते पे। रोड में ऐसे पूरी पत्तियाँ पड़ी हुई हैं, कितने सारे पेड़ गिरे हुए हैं, इसलिए सावधान रहिए। उसके बाद उस दिन के मतलब उसी दिन ऐसा हुआ कि मम्मा लोग ग्रॉसरी शॉपिंग करने गए हुए थे, एंड मैं घर पे अकेली थी। तो फिर मैंने अपने लिए ये कुछ स्नैक्स वगैरह मंगवा लिया, और मैंने स्नैक एंजॉय करा। एंड एक प्यारी सी छोटी सी मूवी टाइप, आप सीरियल समझ लो, मूवी समझ लो, क्या था मुझे नहीं पता। आई वॉज स्क्रोलिंग द शॉर्ट्स ऑन यूट्यूब, और मुझे वो मिल गया, इसलिए मैंने उसे लगा लिया। उसके बाद यहाँ पे रायते की रेसिपी मैंने दोपहर को बनाया था ये। और तो इसे कैसे बनाना है, पहले सबसे पहले देखो, आपको मिक्सी वगैरह में इसको कुछ भी नहीं करना है, एकदम बारीक बारीक आपने गाजर काटना है। यहाँ पे चिली फ्लेक्स, आपको गाजर नहीं सॉरी मतलब क्यूकम्बर, ओके। दही को फेंट लेना है, उसमें चिली फ्लेक्स, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर हो तो वो डाल लेना। नहीं, धनिया पाउडर नहीं, ज़ीरा पाउडर मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने नहीं डाला, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्यूकम्बर के छोटे छोटे क्यूब्स जो हमने कट करके रखे थे, उसको इसमें फेंक के मारना है। उसके बाद हमारा डिलीशियस रायता बन के तैयार है। देखो, चिली फ्लेक्स डालना मत भूलना, चिली फ्लेक्स से जो फ्लेवर आता है ना, मैं बता नहीं सकती। चिली फ्लेक्स को हिंदी में कुटी लाल मिर्च भी बोलते हैं। उसके बाद मैंने इसे इंजॉय करा, तो ये सही में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। साथ में ऐसा कुछ कुंदरू मुंदरू सा ऐसे कुछ बना हुआ था, तो हमने वो इंजॉय करा। और क्यूकम्बर भी इंजॉय करा हमने, क्यूकम्बर वाला रायता। और उसके बाद हम लोग गए हुए थे, तो वो क्यूट सी पार्किंग देखा। उसके बाद हमने पिया शुगर केन जूस, तो यहाँ पे शुगर केन जूस बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद हम लोग गए हुए थे यहाँ पे गुपचुप की शॉप पे, थोड़ा सा गुपचुप एंड चाट वगैरह खाने, क्योंकि संडे का दिन था एंड उसी दिन हम अपने नानी घर से आए हुए थे। सो हम गए, इंजॉय करा, उसके बाद घर वापस आ, और वहाँ कुछ काम भी था। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।